बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरस के स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी। उसकी डेफिनेशन देखें, इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरस लाइक एजेंट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग देयर टेक्सोनोमी, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, कल्टीवेशन और जेनेटिक्स। तो वायरोलॉजी क्या है? ये स्टडी है वायरसेस के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके डिजीज़ प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है कि क्या डिजीज़ वो कॉज करते हैं, उसकी रिप्रोडक्शंस हैं और उसकी जीनोम्स के बारे में। ये सारा इंक्लूड होता है वायरोलॉजी के अंदर। तो इसलिए सबसे हमें पहले वायरस का पता होना चाहिए। वायरस क्या है? ये कोई इन्फेक्टिव एजेंट है जो कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड के और उसकी सराउंडिंग पे होती है प्रोटीन कोट। ये इतना स्मॉल होता है कि ये हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। ये एबल टू मल्टीप्लाई होता है ओनली लिविंग होस्ट के अंदर। हिस्ट्री हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखें, बिफोर 1890s में इन्फेक्शियस डिजीज़ मौजूद थे, लेकिन उनको कंसिडर किया जाता था कि ये कोई पॉइज़न है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होते हैं। फिर 1892 में दिमित्री ने शो किया कि जो एजेंट्स टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करते हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ़िल्टर पेपर पे ट्रैप होते हैं। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि कोई ये नए एजेंट्स हैं जो ट्रैप नहीं हो सकते। फिर 1898 में मैरिटेनस ने यह कंक्लूड किया कि ये इन्फेक्शियस एजेंट कोई न्यू एजेंट्स है और इनको इन्होंने नाम दिया वायरस का। 1915 और 17 में फेरेड्रिक और हैरले ने डिस्कवर किए बैक्टीरियोफेजिस, वो वाले वायरसेस जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस हैं। 30s के दौरान इन्वेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें साइंटिस्ट को ये मौका मिला कि वो वायरसेस को देख सकते थे। फिर 1935 में स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किए टोबैको मोज़ेक वायरसेस को। फिर 50s में वॉटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किया डीएनए स्ट्रक्चर को, जिसकी मदद से वायरल रेप्लिकेशन को समझने में आसानी हुई। इसके अलावा 1970s में डेविड बाल्टीमोर ने सबसे अहम जो वायरस की क्लासिफिकेशन थी वो बेस थी जो डीएनए और आरएनए पे वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से वायरसेस को समझने और उसकी डिजीज़ को हमें समझने में आसानी हुई। उसके अलावा मॉडर्न एरा में हमारे पास आई डिस्कवरी ऑफ अदर वायरसेस जैसे HIV हुए, एड्स हुए, कोविड-19 हुए और उनके साथ वैक्सीन्स और जीन थेरेपी पे भी काम होना शुरू हुआ। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस की क्या हैं। वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, रेंज इसका है 20 to 300 नैनोमीटर। इनका जो न्यूक्लिक एसिड है या इधर RNA है या DNA है, दोनों सेम नहीं है। वायरस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसके बीच में न्यूक्लिक एसिड होगा और ये सराउंड होगा प्रोटीन कोट से, जिसको हम कैप्सिड कहेंगे। कुछ वायरसेस पे कैप्सिड के ऊपर लिपोप्रोटीन का एनवेलप भी होता है जो कि एडिशनल होता है। वायरसेस के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, वो एब्सेंट होते हैं। वायरसेस को हम ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं बिकॉज दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। Viruses replicate through replication of their nucleic acids and synthesis of viral protein. They do not multiply in chemically defined media, or viruses do not undergo binary fission. मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वायरोलॉजी या वायरस को पढ़ने के लिए, जैसे विरियोन्स हैं जो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल है। कैप्सिड हमने पीछे भी पढ़ा, कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट है जो सराउंड करता है न्यूक्लिक एसिड को। अब न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड प्लस जो कैप्सिड होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। या न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी जो प्रोटीन कवरिंग होगी वो होगी न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सोमियर्स जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन यूनिट्स हैं जो कैप्सिड को बनाते हैं उसको हम कहेंगे कैप्सोमियर्स। डिफेक्टिव वायरस वो वाला वायरस है जो कैन नॉट रेप्लिकेट इट्स ओन, इट रिक्वायर्स हेल्पर वायरस, सो इट इज़ कॉल्ड डिफेक्टिव वायरस। नाउ सी द वायरस स्ट्रक्चर। This is the envelope and the spikes are, देखें envelope proteins जो spikes बनाते हैं वायरस के। inside the virus there is a viral genome। देखें इसमें कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, ओनली वायरल जीनोम है, प्रोटीन है। देन न्यूक्लियोकैप्सिड जो वायरल जीनोम को कवर करता है, इसके अलावा वायरल टेगुमेंट्स हैं। ये हुआ वायरस का स्ट्रक्चर।
अब क्लासिफिकेशन देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वायरस को समझने के लिए। वायरस की क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होती है या तो उसकी स्ट्रक्चर पे या उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल पे या होस्ट पे जिस पे वो प्रेजेंट होता है। सबसे पहले है न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, या वो आरएनए या डबल होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए भी यही पोजेस करता है। फिर इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव डीएनए आरएनए स्ट्रैंड्स है, कैप्सिड की बेस पे है। अभी ये ऊपर वाला हमने जो देखा न्यूक्लिक एसिड का, ये है जेनेटिक मटेरियल पे। दूसरा वाला है कैप्सिड पे, जो या कैप्सिड आइकोसाहेड्रल होगा या हेलिकल होगा। फिर उसके बाद है इन्वेलप है, इन्वेलप कोटिंग होगी या फिर वो नेकेड होगा। साइज़ उसके डायमीटर पे और नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स जितने हैं उनकी बेस पे वायरस की क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, उसमें देखें अब इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या है बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल पे क्या है। देखें डीएनए वायरस होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए वायरस है तो इसका मतलब क्या है, जो वायरल मटेरियल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो डीएनए होगा और कैन मेक मोर डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल्स। अब ये अगर होस्ट पे ऑक्यूपाई करेगा तो और भी डीएनए अपने बनाएगा, इससे उसकी रेप्लिकेशन होगी। जैसे एग्जांपल इसकी है स्मॉल पॉक्स। और नेक्स्ट है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस में देखें क्या है, आरएनए वायरसेस जो हैं उसका जेनेटिक मटेरियल वो होगा आरएनए होगा। ये म्यूटेट रैपिडली यानी ये फास्टली इसकी ग्रोथ होगी। 2 टाइप्स हैं आरएनए वायरसेस के, हमने पीछे भी पढ़े, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखें पॉजिटिव सेंस आरएनए है, जैसे कैन एक्ट लाइक मैसेंजर आरएनए। अगर पॉजिटिव होगा आरएनए तो वो मैसेंजर आरएनए की तरह ही एक्ट करेगा और ये होस्ट सेल्स को ये जल्दी रीड आउट करेगा और वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। जैसे एग्जांपल है पोलियो वायरस की। अगर नेगेटिव आरएनए है तो ये हम इसको डायरेक्टली ये होस्ट के रीड नहीं कर सकेगा, इसको पहले कन्वर्ट होना है पॉजिटिव आरएनए में बाय वायरल एंजाइम और इसके बाद ये पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट होगा तो फिर ये मैसेंजर आरएनए ये इसको रीड आउट कर सकेगा और वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। एग्जांपल में इसकी आती हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। अब बेस्ड ऑन शेप ऑन सिमेट्री में वायरसेस की क्या है, वायरसेस डिवाइड 3 ग्रुप्स हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी में न्यूक्लिक ऐसे कैप्सिड्स की और अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर्स पे, जैसे हेलिकल है जिसमें हम कह सकते हैं ये रॉड शेप है। एग्जांपल इसकी है टोबैको मोज़ेक वायरस। आइकोसाहेड्रल में इसके डिफरेंट उसके शेप्स होते हैं, जैसे स्फेरिकल हो गया। इसमें है एडिनो वायरस। कॉम्प्लेक्स में इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज है जिसको हम T4 या लैम्डाफेज भी कहते हैं। ये देखें आइकोसाहेड्रल, इसकी शेप्स डिफरेंट हेड्रोन्स और सिमेट्रीज की देखें। और फिर है इन्वेलप वायरस जो कि कवर्ड है, हेलिकल वायरस है। फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसका हेड और टेल दोनों मौजूद होंगे। होस्ट के बेसिस पे हम देखते हैं एनिमल वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस या एनिमल्स को, जिसको हम नाम देते हैं रेबीज़ वायरस है एग्जांपल। फिर प्लांट वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, टोबैको मोज़ेक वायरस है। बैक्टीरियोफेजिस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, इसको हम लैम्डाफेज भी कहते हैं। इन्वेलप पे या फिर वो कवर्ड होंगे या वो नेकेड होंगे। इन्वेलप वायरसेस में लिपिड कवरिंग होंगे, ये लेस स्टेबल हैं, जैसे HIV है। नॉन इन्वेलप में वो नॉन कवरिंग होगी, नेकेड होंगे और ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं। होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।